हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोनल मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी 6.2 एक्सरसाइज जो चल रही थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था घर के लिए। आप लोगों ने किया होगा और नहीं भी आया हो तो मैं आपको एक बार वापस से बताने जा रहा हूँ। उसको अच्छे तरीके से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखें, इसमें डायग्राम दे रखा है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ सबसे पहले। ये ए बी सी एंड डी, फिर दे रखा है हमें 50 पी एंड ये वाई, एक्स क्यू आर और ये 127। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल हमारे पास सी डी है, तो गिवन तो क्या क्या है, ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू जो है 50 डिग्री का है। फिर आगे दे रखा है एंगल पी आर डी 127, पी आर डी इक्वल टू 127। फाइंड करने हैं एक्स और वाई। क्या फाइंड करना है हमें, एंगल एक्स एंड एंगल वाई फाइंड करना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करें। सोल्व, सबसे पहले क्या करना होगा देखें कि भाई 127 और एंगल ए पी आर इक्वल होंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी देखें, जेड बन रहा है जेड, तो जेड के बाहर वाले एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब एंगल बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, एंगल ए पी आर इक्वल एंगल पी आर डी। ए पी आर में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 50 और एक वाई, तो एंगल ये तो हो गया 50 प्लस ये हो गया 5। पी आर डी में एक ही बन रहा है जो 127 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 127 माइनस 50, वाई की वैल्यू माइनस करा दें 7 और 12 माइनस 5 की 77 आ चुकी है। नेक्स्ट हमें कौन सा फाइंड करना है, एक्स। तो एक्स फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कोई भी ट्राइंगल बनता है तो उसके बाहर वाला जो एंगल होता है उसकी वैल्यू इसके अंदर वाले बनने वाले दो एंगल्स के इक्वल होती हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसका बाहर वाला जो एंगल होता है इसके सामने की तरफ अंदर जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है हमारे पास, y प्लस एक्स का सम, y प्लस एक्स का सम 127 के इक्वल होगा। y की वैल्यू तुम्हें पता है 77, x इक्वल टू 127, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस 77, देखिए कितनी आ रही है 0, 12 माइनस 7 5, 50 आ गई। या फिर यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लग रही थी, देखें ठीक है, जेड बन रहा है तो x और 50 वैसे भी इक्वल होते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अब कौन सा मेथड अपन अप्लाई करते हैं वो अपने ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें डायग्राम हमें दे रखा है तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। पी क्यू ये मिरर है और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये आर पॉइंट, एस पॉइंट और ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये एक मिरर है, यहाँ से रेज आ रही है। हाँ देखें पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस क्या है, टू मिरर्स है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल होंगे, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है, पी क्यू पैरेलल आर एस दे रखा है। फिर एन इंसिडेंट रे, आने वाली रे
AB strikes the mirror PQ, जो PQ मिरर को पे टकरा रही है पॉइंट B पे, and the reflected ray moves along the BC, और BC से क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है और वापस से ये RS मिरर पे टकराती है, टकराने के बाद CD की डायरेक्शन में निकल जाती है। बताना है कि AB और CD पैरेलल होंगे। तो टू प्रूव AB पैरेलल CD, तो प्रूफ क्या करेंगे इसके लिए? सबसे फर्स्ट काम तो हमारा ये वही, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल क्या चीज होती है? नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है जिसके रेस्पेक्ट में B तो ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं N, ये एंड है। हाँ, तो अपन बात करें इसको हम मान लेते हैं। नॉर्मल ऐसा एंगल होता है या ऐसा मतलब 90 डिग्री बनी हुई लाइन होती है जिसके रेस्पेक्ट में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या करती हैं? एंगल बनाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 एंड ये 4, ठीक है ना। तो बनाए अपन। हाँ, तो ड्रॉ टू नॉर्मल, नॉर्मल ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। नॉर्मल BN एंड CM, ठीक है ना। दो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? एंगल के नाम दे देते हैं अपन ABN, एंगल ABN को अपन ने क्या माना? एंगल 1। एंगल NBC, इसको क्या माना है? एंगल 2। एंगल BCM को माना है हमने एंगल 3। एंगल MCD को 4, क्योंकि एक बार एक पर नाम दे देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन इजी रहेगा। अब क्या है, एक रे से आने वाला मतलब इंसिडेंस रे से जो इंसिडेंस एंगल बनता है और जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड एंगल रे से जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। अपन जानते हैं इस तरीके से एंगल आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और वापस रिफ्लेक्ट करा के निकल रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 1 2। अब देखें जेड बन रहा है, यहाँ से जा रहा है और इस तरीके से जेड बन रहा है ना। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, इसका मतलब जो सारे एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो बाय 1 2 एंड 3, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल ABC इक्वल एंगल BCD होगा। ABC क्यों? क्योंकि 1 + 2 = 3 + 4 हो रहे हैं, तो अपन को करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखें अगर अपन इक्वेशन 1 + 3 1 + 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमारे पास एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल एंगल 2 + एंगल 4। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमें 1 + 2 कराना है और 2 और 3 तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? एंगल 1 + एंगल 2 और एंगल 2 की जगह एंगल 3 पुट कर देंगे। 1 + 2 का ABC, तो एंगल ABC इक्वल 3 + 4 से BCD, एंगल BCD। अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो मतलब वो दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल होगी। इसका मतलब AB पैरेलल CD, हेंस AB पैरेलल CD। ये हमने इसको प्रूव करवा दिया और हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें अपन। उससे पहले इसके कुछ ट्रायंगल्स के नेम आएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी, उनको भी देख लेते हैं पहले।
नेक्स्ट आ रहे हैं अपने पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट कौन सा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल आप लोग सब जानते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो इसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है, एवरी एंगल इज 60 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एंगल 60 डिग्री का हो और सारी लाइनें इक्वल हो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसमें क्या होता है टू साइड्स इक्वल होती है, टू साइड्स इक्वल एंड एंगल कोई सा भी होता है, एंगल का कोई फिक्स नहीं होता है। बस इसकी पहचान ये है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, या फिर एक चीज ये होती है कि टू एंगल्स इक्वल होते हैं, टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। थर्ड आता है स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास सारी साइड्स अलग होती है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है। तो ये बात होती है अपने सारे साइड्स की। तो एक ये तो हो गया हमारे तीनों ट्राइंगल्स के टाइप्स। कुछ प्रॉपर्टीज है, एक दो प्रॉपर्टीज और वो हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से पूछ लें। आज के जो नोट्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे देगी वहाँ से ले करके आप निकाल सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही होगी।